प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में। बेटा आप लोगों को पता है कि कल आपने जो हमारी क्लास देखी हुई थी, यानी कि जो क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया था, और आपको पता है कि वो ऐसी क्वेश्चन की सीरीज थी जिसमें आप लोगों को बहुत ही मजा आया। इसी के चलते मैं आप लोगों के लिए इसका जो है पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसी के साथ हम लोग आपका क्या करते हैं, ये सीरीज जो है वो शुरू करते हैं। आइए बेटा बिना किसी समय को गवाए हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज को आरंभ करते हैं। देखिए कल आप लोगों को पता है कि कल हमने जो है वो अपने 15 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है हमारी 16 से आगे चलने की, तो हम चलेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को आराम से जो है समझते हुए करते चलेंगे। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन जो बेटा हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि पुरातत्वविदों को पुरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, बुर्ज होम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है बेटा, पुरातत्वविद जो हैं इनको बुर्ज होम से क्या मिला है, तो आपके जो है वो झोपड़ी, देखिए इस चीज को आप याद रखिए, आपसे जो है वो यहां से मिले अवशेषों को भी पूछ सकता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। यहां के लोग गड्ढे, ये चीज ध्यान रखिए, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। इन लोगों को गर्तावास इन घरों को क्या कहा जाता था, गर्तावास। बेटा देखिए गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे में बना मकान, यानी कि गड्ढे में बने आवास को क्या कहा जाता है बेटा, तो गड्ढे में बने आवास को आपका कहा जाता है गर्तावास। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यहां से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग। अब ये चीज समझने वाली है, यानी कि आग के प्रमाण जो है वो आपको देखने को मिले हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं, आपके बिल्कुल ही राइट हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, देखिए बेटा पहले में केवल एक ये सही नहीं है, केवल 2 ये भी सही नहीं है। क्या है सही बेटा हमारा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होगा बेटा, 1 और 2 दोनों। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रकार से है, क्या कहा गया है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं। देखिए बेटा क्वेश्चन जो है हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में ये नई शब्द पढ़ना क्या है भूल जाते हैं, और क्वेश्चन हमारा जो है वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। अब यहां पर दिया है, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पढ़ते हैं, इस काल के औजारों को धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, क्या चढ़ाई जाती थी बेटा, पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों को पीसने, ये देखिए नया चीज आपको मिला है पीसने के लिए, ओखली और मूसल। आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा खरल मूसल का, तो खरल मूसल के प्रमाण आपको कहां से देखने को मिलते हैं बेटा, तो ये आपको नवपाषाण से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं, तो इस युग में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग या अलंकरण आरंभ हो गया था। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, तो ऐसे जो बर्तन थे उन्हें हम गेरुआ वर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गेरुआ वर्णी। गेरू वर्णी का मतलब होता है जो गेरू के कलर, गेरू मतलब होता है जो हल्का ललछा कलर होता है, लाल कलर होता है, उसको हम गेरू वर्णी कलर कहते हैं। तो उस गेरू वर्णी कलर के जो बर्तन हैं वो बेटा किस काल से मिले हैं, नवपाषाण से। आपका ऑप्शन सही था, बी सही था, सी सही था, डी सही है, और हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन सा आपका ऑप्शन है वो गलत है। तो बेटा कौन सा गलत है, तो इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग पूर्णतः बंद हो गया था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा आपका, तो ऑप्शन सही होगा ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन हम देखेंगे इसी बीच में। 18वां क्वेश्चन जो है वो हमारा कथन पर आधारित है, और इसमें कहा गया है कि सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है हमें चयन करना है। इसमें कहा गया है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। क्या बुनने लगे थे बेटा, कपड़े बुनने लगे थे। इसके अलावा आर मतलब होता है इसकी व्याख्या,
वो कथन है और ये क्या है, व्याख्या या कारण है। तो यहां पर कारण दे रखा है, नव पाषाण काल के लोग क्या करते थे, कपास को उपजाते थे। तो बिल्कुल बेटा ये सही बात है। और आपको मैं एक नया पॉइंट और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कपास जो होता है इसको आपके यूनानियों ने एक नाम दिया था। किसने बेटा, तो आप लोगों को पता है कि यूनानियों ने हमारे देश का नाम इंडिया किया, जो कि मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा जो यूनान के लोग थे, इन्होंने कपास को एक नाम दिया था सिंडन। क्या नाम दिया था, सिंडन। और ये कई बार जो है वो परीक्षाओं में पूछा गया। अर्थात क्या है कि इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, और ए की जो व्याख्या है वो आर क्या कर रहा है, सही कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन अपना 19वां क्वेश्चन है। और 19वां क्वेश्चन देखिए बेटा, हमने जिस तरीके से आपको पिछली कक्षाओं में, जो कि हमारी थ्योरी की क्लासेस थी, उनमें मैंने इनके बारे में अच्छे से आपको समझाया। अगर वो क्लासेस लेने के बाद आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 90 से 95% क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये मेरा आपसे चैलेंज है, वादा है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चा कि मेहरगढ़ जो है वो निम्नलिखित में से किस दर्रे, ठीक है, किस दर्रे के निकट स्थित है। बेटा ध्यान रखिएगा, हमने आपको सिर्फ इसके पहाड़ियों के बारे में बताया था कि मेहरगढ़ जो है वो किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था, एक पहाड़ी का नाम था सुलेमान और दूसरी का नाम क्या था बेटा, किरथर। ये दो पहाड़ियों के बीच में जो है वो आपका स्थित है कौन, मेहरगढ़। और यहां पर एक दर्रा है, ठीक है, कौन सा दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बोलन दर्रा। क्या नाम है बेटा, बोलन दर्रा नाम है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेहरगढ़ आपका पड़ता कहां है, तो ये बेटा बलूचिस्तान में है। कई बार आपको ऑप्शन में यहां पर पाकिस्तान भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पाकिस्तान, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान को हम लोग क्या कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं। गॉट इट, आपको समझ में आया, पश्चिमी पाकिस्तान को क्या कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं। तो इसके ऑप्शन पर आइएगा जरा, तो कौन सा ऑप्शन, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, कौन सा सही होगा बेटा, बाकी के तीन आपके नीचे के गलत है, सही कौन सा है, बोलन दर्रा आपका क्या है, सही आंसर जो है वो हो जाता है, ठीक है। बोलन दर्रा क्या है आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 20वां क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो है वो हमें चुनना है, ठीक है। क्या है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रें, जो कब्र मतलब उसको हम कहते हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति को दफनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। यानी कि जो मेहरगढ़ है वहां पर बताया गया है कि जो उनकी मतलब जो है कब्रें हैं, वहां पर क्या है, कुछ वस्तुओं को रखा जाता था। आइए हम आर को पढ़ते हैं। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। तो आपको मैं बता दूं ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, आपको मैं बता दूं किस जानवर को रखते थे, तो बेसिकली बकरी को रखते थे, क्योंकि इनका मानना इस प्रकार से था कि जो लोग थे वो मरने के बाद उनको भूख लगती होगी और वो क्या करते होंगे, जो बकरी है उसको खाते होंगे। यानी कि अगर मूलतः बात समझी जाए तो ये बेटा पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इस मेरे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे घुमा के यह भी पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ के लोग क्या पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, तो जी हां, क्योंकि वो जब ये मानते थे कि ये लोगों को भूख लगेगी तो वो ये भी मानते थे कि क्या है, यहां पर पुनर्जन्म होगा। अब देखिएगा ऑप्शन क्या कहते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। तो बिल्कुल सही होगा आपका क्या, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जानवर भी याद रखिएगा, बकरी जो है वो क्या है, यहां पर दफनाई जाती थी बेटा, कौन, बकरी। आइए 21वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ के आ रहे हैं। देखिए याद रखिए, मेहरगढ़ को हमने डिस्क्राइब करके बताया था और क्वेश्चन देखो कितने,
ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है हमने खुद स्वयं बनाए हैं, ये क्वेश्चन पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं वहां से क्या है पूछे गए हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया। अभी मैंने आपसे डिस्क्राइब किया है किस जानवर को दफनाया गया। बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या बताया था मैंने, तो आपको बताया था बकरी। किस जानवर को दफनाया जाता था बेटा, बकरी। आइए ऑप्शन हम देखते हैं अपना। पहला ऑप्शन क्या है, बकरी। तो सही क्या होगा बेटा, पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बकरी। ठीक है। कुत्ता क्या है, तो ये पहला पालतू जानवर है। क्या है बेटा, पहला पालतू जानवर कौन है, कुत्ता। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। 22 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी। देख लो बेटा क्वेश्चन कितना घुमाया गया है। तो कौन सा जो है वो ये हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा पुरा स्थल है जो क्या है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी पहाड़ी पर स्थित है। बेटा कौन सा है, तो आइएगा। मेहरगढ़ आपको पता है कहां पे है, बलूचिस्तान में। ये कहां पे है आपका, कर्नाटक। ये जम्मू कश्मीर में है, गुफकराल। बचा कौन सा, दाउजली हेडिंग जो है, दाउजली हेडिंग जो है वो आपका पड़ता है असम में। कहां पड़ता है, असम में पड़ता है। और आपको ये बात बेटा पता होगी कि कहां पड़ता है, ये असम में पड़ता है। कौन सा, तो इसको हम कहते हैं दाउजली, क्या कहते हैं बेटा, दाउजली हेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये स्थल बेसिकली आपका असम में पड़ता है। और ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, आपको पता है असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी में स्थित है। कहां पर है, ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी में। कौन सा स्थल है बेटा, तो याद रखिएगा दाउजली हेडिंग जो है वो कहां पर है आपका, तो ये स्थित है असम में। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 23 है वो इस तरीके से है। यहां पर पूछा गया है चताल हुक जो है, चताल हुक जो है पुरा स्थल निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो चताल युग है ये कहां पर है, तो ये तुर्की में है। कहां पर है, तुर्क में है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यहां दूर दराज से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी। जैसे आपको पता होगा सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। आपको याद होगा, अगर जिसने मेरी थ्योरी की क्लास ली होगी उसको हमने बताया था चकमक उद्योग के बारे में। किसके बारे में बेटा, चकमक उद्योग के बारे में। ठीक है, तो याद करिएगा चकमक उद्योग। और अब ध्यान रखिएगा कि चकमक उद्योग के लिए जो पत्थर आता था बेसिकली वो कहां से आता था, सीरिया से लाया जाता था। इसमें पूछा गया उपरोक्त कथनों में से सही कौन सा है, तो बेटा आपका 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। ऑप्शन देखिएगा, केवल 1, केवल 2। ठीक है, ये दोनों क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है बेटा, गॉट इट, आपको समझ में आया। ठीक है, इसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन है। इसको हम जरा देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, निम्नलिखित पुरा स्थलों में चौकोर और आयताकार, कुछ याद आया तुम लोगों को, या फिर बस जो है सिर्फ वीडियो को देखना है और कुछ नहीं करना है। वीडियो भी देखिए और समझिए भी। मैंने आपको एक जगह बताई थी मेहरगढ़, याद करिए और वो क्लास जरूर देखिएगा। मेहरगढ़ से हमने बताया था आपको कि हमें चौकोर और आयताकार आवास के प्रमाण मिले। क्या मिला है, आवास यानी कि घर मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा मेहरगढ़। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25वें क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा 25वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिएगा ऑप्शन,
और आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है बेटा, जितने भी लोग मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज इस क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, ठीक है, वो भी क्या, आरंभिक नगर होना चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आरंभिक नगर कौन कौन से होते हैं बेटा, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें करिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके क्या हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और सोलकाको, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, आप जरूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ठीक है, 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन हमारा कहता है हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो मेरे बच्चा आप लोगों को पता होगा कि ये पंजाब में है। कहां पर है बेटा, पंजाब में। और किस पंजाब में है, जो आज के समय में वर्तमान पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में। अब आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, पंजाब। देखिए कितना चतुर है एग्जामिनर आपका, क्या पूछा गया है, पंजाब, भारत। अगर बेटा थोड़ा सा भी गेम उल्टा खेल गया मतलब आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। पंजाब कौन सा होगा मेरे लाल, तो पाकिस्तान होगा। कौन सा होगा, पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी क्या है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, क्या कहा गया है बेटा, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकारी, क्या होता है बेटा, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक का मतलब होता है जो भोजन को बीन के खाता है, यानी कि भोजन को बटोर के खाता है, होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। कहां से नहीं मिलते हैं, आइए बेटा। पहला ऑप्शन है आपका भीमबेटका, दूसरा है हुंगी, तीसरा है चिरांद और चौथा है कुरनूल। आपको पता है कि भीमबेटका आपकी कहां पर है, तो ये बेसिकली आपकी पड़ती है एमपी में। एमपी में एक जगह है जिसका नाम है रायसेन जिला। कौन सा जिला है बेटा, रायसेन। इसके अलावा हुंगी आपका पड़ता है कर्नाटक में, चिरांद आपका पड़ता है बिहार में और कुरनूल पड़ता है आपका वर्तमान हरियाणा में। यहां इन तीनों से यानी कि हुंगी, चिरांद और कुरनूल से तो हमें क्या है, इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं, किसके, आखेटक और खाद्य संग्राहक। जबकि आपका जो भीमबेटका की गुफा है बेटे लाल, यहां से हमें जो है वो चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, ना कि आखेटक होने के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भीमबेटका से हमें चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, किसके, चित्रकारी के। यह चीज आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक पुरा स्थल है, यानी कि हमसे नवपाषाण काल का क्या पूछा गया है, पुरा स्थल पूछा गया है मेरे बच्चा। तो मेहरगढ़, ठीक है। दूसरा आपका मेहगढ़ा, दाऊजली हेंडिंग और बुर्ज होम और कोल्डी हवा। तो मेरे बच्चा आपको मैं इस चीज का आंसर बता दूं, ये पांचों के पांचों जो स्थल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पांचों के पांचों क्या है, मध्य पाषाणिक। जैसे आप कहेंगे कि सर मेहरगढ़ तो आपने उधर पढ़ाया, तो बेटा आपको मैं बता दूं कि इनके टाइम में कोई बहुत विशेष जो है वो अंतर नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये 10 से 12,000 के टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। तो इस वजह से ये पांचों के पांचों क्या हैं, आपके नवपाषाणिक स्थल हैं। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे बच्चा, डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 29वां आया है हमारे सामने। कौन सा क्वेश्चन है, उनतीसवां क्वेश्चन इस प्रकार से है मेरे बच्चा, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 29वां क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, इस प्रकार से है, पुरापाषाणिक यानी कि पुरापाषाण कालीन पाषाण औजार के कथनों पर विचार करिएगा। यानी कि पुरापाषाण में प्रयोग होने वाला जो पत्थर है उसके कथनों पर विचार करने को हमसे कह रहा है। और ऑप्शन ए क्या है हमारा, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाया, ठीक है। क्या कहलाता था, उद्योग स्थल। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चा, क्या कहलाता था, उद्योग स्थल कहलाता था आपके, जहां पर पत्थरों का निर्माण होता था।
यानी कि औजार बनते थे। दूसरा पढ़ते हैं हम, इन पत्थरों के औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? दबाव सल्क तकनीकी कहा जाता था। और हमसे पूछा है कौन से सही हैं, तो दोनों ही क्या है मेरे बच्चा, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है और क्या कह रहा है हमसे, जरा देखिएगा। तो ये हमसे कुछ इस प्रकार से बात कर रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन, क्वेश्चन समझिएगा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी पड़ती है सोन, ठीक है, के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, किस प्राचीन नाम से? मेरे बच्चा पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि सोन जो पड़ता है वो आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। और उस समय बिहार में एक फेमस राज्य था जिसका नाम था मेरे लाल मगध, और ये 3 ओर से जल धाराओं से घिरा था, ठीक है, 3 ओर की जल धाराओं से क्या था, घिरा था। इसलिए सबसे सुरक्षित उस समय का क्या था, राजधानी थी उस समय की। कौन कौन सी नदियां थी, तो सोन, गंगा, ठीक है, और गंडक, और कौन सी थी, गंडक। इन 3 नदियों के बीच में स्थल कौन सा आपका था, मगध, ठीक है। आई होप कि इस क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जो है इस सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपको जल्द एक नई क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।